नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी पर। यदि आप चाहते हैं बीसीसीएलई को क्रैक करना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है 10 क्वेश्चन। टारगेट 10 के कंसेप्ट पर हम चलेंगे और अपने रिजल्ट को फाइनल अंजाम तक ले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 का पेपर होता है। हमें मात्र 10 टारगेट 10 करना, 10 क्वेश्चन बनाना है, यानी 40 नंबर का बना, लेकिन सही सही बनाना है। क्या बनाएंगे, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इस किसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, वहाँ से फोर्स का डिफॉर्मेशन कैसे होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद आता है काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया स्टैटिक्स, दूसरा का नाम रखा गया डायनामिक्स। और डायनामिक्स का जब 2 टाइप हो, उसका नाम है काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। यानी आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन में ही ये 2 टॉपिक आपका कवर हो सकता है सर, श्योर हो। उसके बाद का जो टॉपिक है फोर्स सिस्टम, इसमें पढ़ना है फोर्स के बारे में। फोर्स का लॉज आया कहाँ से, जैसे अगर बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, वहीं से फोर्स की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आप जानते हो न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ न्यूटन्स का कहता है सर कि फोर्स बेसिक रूप से वहां पर काम करता है जहां पर कोई बॉडी का स्टेज चेंज करना। क्या चेंज करना, स्टेज। स्टेज क्या होता है, स्टेज ऑफ बॉडी का 2 बॉडी के स्टेज होते हैं, एक रेस्ट होते हैं, दूसरा मोशन होते हैं। ठीक है, अगर रेस्ट को मोशन में करना है, मोशन को रेस्ट में करना है, तो फोर्स की जरूरत होती है। यदि रेस्ट से मोशन में करते हैं तो उसको पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन मोशन को रेस्ट में करते हैं बच्चा तो उसको निगेटिव फोर्स बोलते हैं। उतना तक खत्म नहीं होता। फोर्स का टाइप है 14 टाइप के फोर्स पढ़ने हैं। फोर्स का जब क्लासिफिकेशन होता है, कितना टाइप, 14 टाइप के फोर्स पढ़ना है। उतना ही नहीं, उसके बाद पढ़ना है फोर्स सिस्टम, यानी कोप्लेनर, नन कोप्लेनर, कोप्लेनर, कर करंट, कॉलिनियर, नन पैरेलल, ये सब सारे पढ़ने हैं। इसमें लगभग 12 टाइप पढ़ने हैं फोर्स सिस्टम के। उसके बाद फोर्स में पढ़ना है आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है लामीज थ्योरम। क्या पढ़ना है, लामीज थ्योरम। उसके बाद क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम। उसी में आपको फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम टॉपिक को पढ़ना है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, Rx भी 0 और Ry भी 0। इसका मतलब रिजल्टेंट भी 0 होता है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी बोलते हो। अब सर 5वां टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। अरे भैया, वर्क अलग, पावर अलग, एनर्जी अलग पर हो गए सर। और आपका एक और बच गया था, कौन बच गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की जब बात होती है, फ्रिक्शन को क्लासिफाइड करते हो सर। आपको बेसिक रूप से 3 टाइप के फ्रिक्शन हैं। एक का नाम है स्टैटिक, दूसरा का नाम है काइनेटिक, तीसरा का नाम रोलिंग। लेकिन और भी फ्रिक्शन होते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है सर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन फोर्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। उतना ही नहीं, उसके बाद क्या करोगे सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता है। क्या बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता है। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पूछता है। ये सब जानकारी आपको फ्रिक्शन टॉपिक में अच्छी तरीका से रहनी चाहिए। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, यानी वर्क अलग, पावर अलग, एनर्जी अलग, उसके सब टाइप्स को पूछोगे सर। एक सवाल इसमें आएगा सर कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द, क्या मैंने बोला, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ा जाए तो कौन सा एनर्जी बनता है भैया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी, नॉट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपका इंपल्स और मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम में ही गन वाला सवाल भी पूछा जाता है सर। रिकॉल ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द गन, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ वेलोसिटी, इसके सवाल आते हैं। अब सवाल है कि टारगेट 10 जो सर आपने बताया, टारगेट 10 में कहां से बना, बहुत ही फैंटास्टिक चीजें होती है। किस टॉपिक को पढ़ें, किस टॉपिक को ना पढ़ें, इसमें जितना भी टॉपिक है बाबू, सब हल्का टॉपिक है, सब आसान टॉपिक है। सबसे पहले जिसे देखोगे
एक ये फ्रिक्शन टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। फ्रिक्शन टॉपिक से सवाल बनाना सबसे आसान है। क्या है बच्चा? सबसे आसान। यदि आप पकड़ लेते हो फोर्स सिस्टम को, ये फोर्स सिस्टम भले ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोर्स सिस्टम से आते हैं। किससे आते हैं बच्चा? फोर्स सिस्टम से। और ये भी पता, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है। क्या है बच्चा? फोर्स है। इस बातों का ख्याल रखेंगे। यदि तीसरा और चौथा टॉपिक को यदि आप पकड़ बना लेते हैं, और इंपल्स मोमेंटम भी फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हो मोमेंटम की जब बात होती है, मोमेंटम बेसिक रूप से कहाँ चर्चा होती है? न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में चर्चा होती है बच्चा। तो ये 3 टॉपिक यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। और सही मैं जो टारगेट 10 कर रहा हूं, ये सही करेक्ट की बात करूं, इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अब सवाल उठता है, लोगों के मन में विचार आता है, सर कौन सा बुक से पढ़ें कि बहुत अच्छा आप कर सकते हो सर? इसको पढ़ने के लिए यदि आप चाहते हो सर, सबसे पहले अगर बेसिक बुक की बात करेंगे सर, आपका एक फाउंडेशन पब्लिकेशन होता है। कौन सा बच्चा? फाउंडेशन पब्लिकेशंस की बुक आती है। कौन सी बुक आती है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सबसे बेसिक बुक है और सबसे अच्छी बुक भी कह सकते हो। उसके बाद नेशनल लेवल पर बात करोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है बच्चा RS खुरमी का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि IIT से लेके आप जिस पॉलिटेक्निक तक बात करोगे, सभी लोग RS खुरमी को ही पढ़ते हैं। और बेसिक बुक है। इसमें जो एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो आपको ज़्यादा फायदेमंद कारगर रहेगी। ये सिविल और मैकेनिकल की बुक आती है, उसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉपिक है, उसको आप पढ़ेंगे तो बेसिक फंडामेंटल्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 10 का जो टारगेट है वो आप ज़रूर पूरा कर सकते हो। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस रिकमेंड करता हूँ RS खुरमी को। उसके बाद यदि बात करते हो सर, तो आप फिजिक्स पर हो, कोई भी फिजिक्स यदि आप चाहते हो NCERT पढ़ सकते हो, चाहते हो M करीम पढ़ सकते हो, चाहते हो आप प्रदीप का बुक पढ़ सकते हो। ये सारे बुक मैंने रिकमेंडेशन आपको किया, लेकिन सबसे बेहतर बुक RS खुरमी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आता है, उससे बेहतर बुक नहीं है। फाउंडेशन पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें गलतियां ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं उसको रिकमेंडेड 100% नहीं करता हूं। लेकिन अगर RS खुरमी की बात करोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इनसे बेस्ट बुक नहीं है। तो इसको आप करेंगे तो आपका टारगेट 10 हो सकता है। दूसरी बात, रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहला ध्यान देंगे गलती कम करना है। और जब गलती नहीं होगी तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छे तरीका से अच्छा रैंक आएगा। टारगेट 10 में बच्चा, टारगेट 10 में अच्छा रैंक आएगा। और सभी मैंने वीडियो मैथ्स का बना दिया है, इंग्लिश का बना दिया है, सभी वीडियो बना दिया, और आपका क्लास हमेशा चलते रहता है। तो जो भी लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और आप और भी वीडियो का लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।